जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो है ना, फिर से बेसिक मैथ के लेक्चर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो है ना आपका एक सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर 1 है। ठीक है, और इस लेक्चर को अब स्टार्ट किए हैं तो 1 से कहां तक जाएगा पता नहीं, पूरा का पूरा हम सिखा के रहेंगे। आप चाहे 3 क्लास है या 4 क्लास है, 5 क्लास है, 6, 7, 8, 9 जो भी क्लास है सबके लिए है अलग अलग उनका जो है लेक्चर हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये छोटे बच्चे के लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ पे आपको लेक्चर 1 पढ़ा रहे हैं और लेक्चर 1 में ये जो है ना लेक्चर 1 है। और इस लेक्चर 1 में हम प्राकृत संख्याओं का जोड़ घटाव सिखाएंगे। लेक्चर 2 में अलग तरीके से देखिए, हम आज जो है ना सीरियल बता रहे हैं कैसे हम पढ़ाने वाले। सबसे पहले लेक्चर 1 में हम लेक्चर 1 नहीं, सबसे लेक्चर 1 खत्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब जोड़ घटा, गुणा, भागा, इस सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्याओं का हम लोग क्या पढ़ेंगे? जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम दशमलव संख्या पे आएंगे। किस पे? दशमलव संख्या पे। और दशमलव संख्या के हम पढ़ेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या का भी होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग होता है। उसके बाद में हम लोग जीरो से गुणा, भाग, जोड़, घटाव जितने भी हैं ये सब पढ़ेंगे। जीरो से गुणा करने में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होता है, भाग करने में दिक्कत होता है। पॉइंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब जो भी बच्चे इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ तक के बोल रहे हैं कि 10th तक ये सब काम आने वाले हैं। ये लेक्चर धीरे धीरे एक एक करके हम खत्म करेंगे। तो आज का लेक्चर है आपका ये है। हाँ, यदि आप लोग गार्जियन देख रहे हैं तो आपको अपने बच्चे को ये पढ़ा सकते हैं एकदम 0 लेवल से। जहां से आप ट्यूशन बच्चे को कराते हैं वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम जोड़ से सिखाएंगे। जोड़ भी जैसे जोड़ा जाता है उस तरह सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं का जोड़ से। तो देखिए, इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं अपना लेक्चर। हाँ, और यदि अच्छा लगे तो शेयर कर देना है अपने दोस्तों के, जो भी लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या तो पता होना चाहिए। अगर हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं ये तो पता होना चाहिए ना। ये कैसा होता है प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या कुछ नहीं होता है। सिंपल सा डिफिनेशन क्या है कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? सिंपल सा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, अनंत। इसे इन्फिनाइट, इसे अनंत बोलते हैं। ठीक है, बोले ना कि एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे सब, इसे अनंत बोलते हैं। तो ये एक से लेकर अनंत तक पता नहीं कहाँ तक ये संख्या जाने वाला है। ठीक है, तो यही आपका गिनती की संख्या, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इसके हम बोलेंगे जोड़। हम ज्यादा समय न लेंगे, सीधे बात करेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक ना, मस्ती होगा वो अलग से है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई कम बातें। चलिए, तो आप लोग सीखे होंगे बचपन में मम्मी पापा से भी, क्या 1 2 3 4 इस तरह से जोड़ मिला होगा। और ये ना सबसे पहले आपको जो मिला होगा वो एकदम छोटा सा मिला होगा, इससे भी छोटा सा मिला होगा, इस तरह का, इस तरह का बिना पैंचा वाला बोलते। तो ये सब कैसे जोड़ा जाता है? ये यदि आप लोग 6th 7th 8th 9th के हैं बच्चे, तो आप अगले वीडियो देखिएगा। ये छोटे बच्चे के लिए, हम छोटे बच्चे जैसे सीखते हैं वैसे हम सिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे के लिए है, तो यहाँ पे ये 4 है, इस चिन्ह यहाँ पे ऐसे हम लोग देते हैं प्लस का। तो यहाँ पर करते क्या है कि ई 4 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं। और कैसे बचपन में हम जोड़ते थे कि ये जो है ना, जैसे 3 में 4 को जोड़ना है तो हम पहले 3 को पाई इस तरह से पार लेते थे। उसके बाद कितना जोड़ना है, 4 को, तो 4 को और पाई, 1 2 3 4 इस तरह से पार लेते थे। और उसके बाद हम लोग को जब न जोड़ने आता तो डायरेक्ट तो हमको गिनती सब सीख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो इसलिए हमको ये आसान होता था, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7, और यहाँ पर लिख देना है 7। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। तो हम बार बार सिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम जल्दी से खत्म भी कर देंगे। तो अगर बार बार ऐसे ही लाइन पढ़ के सिखाएंगे, जैसे एक और सिखा देते हैं, जैसे 6 में 4 जोड़ना है तो 4 को हम क्या करते हैं, पाई पढ़ते हैं पहले, 1 2 3 4। उसके बाद जोड़ना कितना है, 6 को, तो 1 2 3 4 5 6, 6 को और पार दिए। अब उसके बाद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 तो बस, मतलब यहाँ पे 10 का हम लिखते हैं 0 और हासिल लिखते हैं 1। अब इसे अगला में जोड़ते हैं, तो अब इसे भी जोड़ेंगे तो 3 3 कितना होता है, 6, तो 6 आइए कितना हो जाएगा, 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। मतलब 34 में आप 36 का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी तरह से आप जोड़िएगा तो 6 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, हासिल कितने, 1 होंगे। उसके बाद 5 3 8, 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 2 6 कितना हो जाएगा, 6 हासिल तो है नहीं, और 3 1 4। तो इस तरह से आप लोग सीखे होंगे। तो आप लोग ऐसा तो सीख लिए, तो हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे तो देखेंगे नहीं, जैसे इसको 3 4 5 6 7 इसको जोड़ना है, बस 2 को ही देते हैं। उसके बाद अब हम इसी का जोड़ पढ़ेंगे, लेकिन अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, जिसे हम लोग लंबकी जोड़ बोलते हैं। मतलब लंबा जोड़ होता क्या है, मतलब उसे लंबे तरीके से हम जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं। जैसे 2 + 3 कितना होता है, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। इसी तरह से 1 + 2 + 3, तो 1 और 2 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 + 2 + 3 + 4 इसे बोलते हैं लंबकी जोड़। और ये 3 1 और 2 3 और 3 और 3 6 6 4 10, और एक बार और ले रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 और 3 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ बदलाव करें ना, जैसे 2 है, अगर यहाँ +2 और +3 लिख देना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसे बना नहीं पाते। इसमें अरे
शुरू में प्लस लिखल का होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5, तो इसे कैसे जोड़ते हैं? तो इसे भी तो ऐसे ही जोड़ते हैं। तो बता दे रहे हैं कि शुरू में प्लस जो है ना चिन्ह छुपल रहता है। ये सब हम लोग छुपा के रखते हैं, दिखा के नहीं रखते हैं। इसीलिए आप लोग को कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बच्चे सभी, कि ये कैसे होता है, ठीक ना। तो शुरू में हम लोग जो है ना इसे दिखाते नहीं है। अगर प्लस से पहले रहता है तो छुपा हुआ रहता है। तो अब आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। इसी तरह से +6 +8 +2। तो अब क्या करना है? 6 2 8 8 2 कितना हो जाएगा? 10। ये तो ऐसे आप लोग बना रहे हैं, लेकिन हम अभी एक पॉइंट जो लिख रहे हैं वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं। आपको इतना आसान बना देगा ये मैथ कि पूछिए मत। देखिए जो अभी हम लिख रहे हैं आगे आपको काम देगा। अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, एक साथ जब पूर्णांक की संख्या पढ़ाएंगे तो वहां आपको बहुत मदद करेगा। जैसे देखिए, हाँ यहाँ पर लिख रहे हैं एक समान हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक समान चिन्ह जोड़ते हैं। एक समान चिन्ह क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण। और जोड़कर उसी चिन्ह में रख देते हैं। उसी चिन्ह में रख देते हैं। जैसे +2 +3 +4 +6। अब देखिए 6 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 4 का चिन्ह है प्लस, 3 का चिन्ह है प्लस, 2 का चिन्ह है प्लस। क्या सभी के एक समान चिन्ह है? हाँ जी, सबका चिन्ह क्या है? प्लस है, एक जैसा चिन्ह है। और हम क्या लिख रहे हैं कि एक समान चिन्ह क्या होता है? जोड़ देते हैं। चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में। माइनस वाला भी नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ सिखा रहे हैं, इसलिए माइनस अभी नहीं करेंगे। जब हम पूर्णांक संख्या बताएंगे तब वहां पे आपको ए भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, प्लस मिलेगा। वहां पे आपका सब कंफ्यूज, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। एक यहाँ पर वही बता देंगे अभी, फिर वहां भी बताएंगे। तो 2 3 5 5 4 9 और 9 6 कितना होगा? 15। अब ये सभी प्लस में है और जोड़कर उसी चिन्ह में रख देते हैं। तो सबका प्लस है तो यहाँ लिख देना है प्लस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। भले हम यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है तो प्लस होगा। जैसे +6 है, +8 है, +10 है, तो यहाँ पे 8 6 आपकी 14, 8 से 14 और 10 कितना हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। तो 24 लिखिएगा, आप भूलिएगा मत यहाँ पर प्लस। ऐसे ठीक है? मतलब आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसे +24, इसे +15, इसे 15 भी लिख सकते हैं और 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम अभी जो यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है, जब आपको माइनस प्लस मिलेगा तो वहां पर दिक्कत होगा। तो बस इतना। जैसे देखिए एक और बता दें, माइनस ना बताते हैं। जैसे बोले हैं एक समान चिन्ह जोड़ता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर देखिए सबका चिन्ह एक जैसा है और एक समान चिन्ह क्या होता है? जोड़ता है। तो 5 4 9 और 9 और 3 कितना होगा? 12 और 12 2 14 और 14 1 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 15 लिख देना है। और ये सभी का चिन्ह माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लिखना जरूरी है। क्या बोले हैं? एक समान चिन्ह जोड़ते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, एक समान चिन्ह जोड़ देते हैं और जोड़कर उसके सामने चिन्ह लगाते हैं जो चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए हम माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस था यहाँ पर प्लस लगा दिए। तो इस तरह से हम जोड़ पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे अब यहाँ पर नहीं, अब जो आगे नहीं बढ़ेंगे, सीरियल ढंग से चढ़ेंगे। अभी जो बोले वही। अब प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ पढ़ लिए तो थोड़ा सा घटाव भी देख लेते हैं।
आप लोग वीडियो पॉज करके रोक करके आप उतार लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है। चलिए अब घटाव में देखते हैं। तो घटाव में हम लोग इस तरह से ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या लिखते हैं घटाव में। घटाव में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिए, तो जीरो में से जीरो घटाइए, ये तो अभी बताएंगे, बोले हैं जीरो में से जीरो घटाइएगा तो क्या बचेगा? जीरो। 6 में से 6 घटाइए तो क्या बचेगा? जीरो। 9 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा? तो 9 में से 3 घटाइएगा 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए घटाव है, तो 6 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा? 4। अब वो काट के नहीं बता रहे। 9 में से 3 बचेगा कितना? 6। 8 में से 6 बचे कितना? 2। 7 में से 3 बचा कितना? 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? घटा लेते हैं। एक पैंचा वाला देखते हैं, जैसे पैंचा वाला क्या होता है? ये है आपका पैंचा वाला। पैंचा लेना, ठीक है, पैंचा लेना। क्या करना है? पैंचा लेना। जैसे देखिए 4 में से 7 घटेगा नहीं, 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो क्या करते हैं? इसमें से पैंचा। लेकिन ये तो बेचारा जीरो है, ये कैसे पैंचा देगा? तो ये कहता है तुम दे दो, तो ये देता है इसको, तो ये बेचारा हो जाए 10। लेकिन इसको भी तो देना है, इसको अपने से ले लेता है, इसको देता है, तो ये इससे लेता है तो ये 10 हो जाता है। लेकिन ये भी इसको देता है तो ये होता है 9। ये कितना हो जाता है? 9। और ये कितना होता है? 14। 14 में 7 गया 7। अभी कितना बच गया? यहाँ पे 9 बच गया। 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1। अब इसमें से भी ले लिए थे, तो इसमें ले लिए 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? इसमें से तो ले लिए थे ना, तो 2 बचा हुआ है। अब ये देखिए, इससे लेंगे तो इससे तो लेंगे नहीं, क्योंकि तो बेचारा जीरो है, तब यहाँ से लेने पड़ेगा। तो ये लेगा इससे, तो ये हो जाएगा 10। और फिर इससे ई लेगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। तो 12 में से 6 गया, बचेगा 6। और ये 9 में से 9 गया 0, और ये 6 में से 3 गया 3। तो इस तरह से हम यहाँ पे पैंचा वाला घटाव बनाते हैं। और इसी का अभी माइनस वाला एक बता रहे थे घटाव में, जैसे घटाव में एक समान चिन्ह क्या होता है? ठीक है, तो एक समान चिन्ह जुड़ता है, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखिए तो सबका चिन्ह समान है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। तो 6 का 3 कितना? 9। 9 1 कितना हो जाएगा? 10। ये माइनस में तो यहाँ माइनस लगाना बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तो गलत नहीं, आपका सही है अभी। अब यहाँ पर देखिए 8 है तो 10, और 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। आपको यहाँ पर 16 लिखना है, और माइनस लगाना ही है, तब जाके आप आगे सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आज टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा। तो अब यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा और भाग पढ़ेंगे। और गुणा और भाग में हम आपको गुणा अलग से ट्रिक बताएंगे, 2 3 डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिक आप लोग को फॉलो करना है। ये सिंपल वाला गुणा आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा। यदि आप लोग को जो 9th क्लास 10th 11th है वो बच्चे के बोल रहे हैं, यदि आप गुणा डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं 2 3 4 5 6 ऐसे अगर गुना करते हैं 5 का 20, इस तरह से यहाँ पे 2 लाइन 2 अंक है तो 2 लाइन ले जाएंगे। अगर ऐसे कीजिएगा तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाइएगा। और अब यदि आपके बच्चे हैं, आपके छोटे हैं, तो उनको ये डायरेक्ट गुणा का ट्रिक जरूर बताना है। ये गुणा का ट्रिक जल्दी से काम आएगा मैथ को सॉल्व करने में। यदि ऐसे ट्रिक मतलब शुरुआती में जो हम लोग गुना करते हैं वैसे करेंगे तो आज के कंपटीशन दौर में कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। इसलिए कंपटीशन में हम लोग आज से ही अब स्टार्ट कर देंगे गुना शॉर्ट ट्रिक करने का
शॉर्ट ट्रिक करने का, क्योंकि दुनिया अब शॉर्ट में चल रहा है, सब कुछ शॉर्ट, कपड़ा से लेकर, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ाई में भी आपको अब, हाँ, शॉर्ट कहने का मतलब नॉलेज शॉर्ट नहीं लेना है, लॉन्ग लेना है, लेकिन शॉर्ट सॉल्व करना है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। तो चलिए आज का यहीं तक रहेगा सेशन, और फिर कल मिलेंगे गुन्ना भाग लेकर। तो यदि यहाँ तक आप लोग समझ पाए, अच्छी वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।